हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 4 में। और आज हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 11 और पाठ का नाम है पुत्र का पत्र माता के नाम। पाठ प्रवेश। महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्र उनकी उन्नत सोच पर आधारित होते हैं। इनमें निजी सुख दुख की चिंता से अधिक समाज के उत्थान की बातों का वर्णन होता है। उन्हें देश और समाज की दुर्दशा सहन नहीं होती। वे देश के उत्थान के लिए संकल्पवान होते हैं। हमें इन प्रेरणादायी पत्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति अपनाई थी। उनके मन में देश प्रेम की भावना का प्रवाह बालपन से ही होता रहा था। जब वे लगभग 12 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी माता को एक पत्र लिखा था। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये पत्र इस प्रकार है। रांची 1912। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान दे सके? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म न कर सके तो जीवन ही व्यर्थ है। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं पर हम 10-20 कोस नहीं चल सकते क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए पर हम श्रम नहीं करते। श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। इसका एक ही कारण है, हम हैं बाबू। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड हमें वस्त्रों से लद जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं करते। मानवता ही हमारा ध्यान नहीं जाता। मानवता की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता की रुदन की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। आपका प्रिय पुत्र सुभाष। ये किसने लिखा था पत्र? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसको? अपनी माँ को, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अब है कठिन शब्द। चरण स्पर्श, अभागी, स्वार्थ रहित, मानव देह, घृणा, ज्ञान विवेक, विरुद्ध, बालपन, कष्ट और हृदय। और शब्दार्थ है प्रवाह, भवा, ओतप्रोत, भरा हुआ, विचार, ख्याल, सोच, परतंत्र, गुलाम, स्वार्थ रहित, बिना किसी लालच के, आर्य, भारत के लोग, दुर्दशा, बुरी हालत, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, कर्म, कार्य या काम, कलयुग, चारों युगों में आखिरी युग, श्रम, मेहनत करना, रुदन रोना, चिरकाल यानी कि लंबे समय तक। प्रश्न है, यह पत्र किसने लिखा? यह पत्र सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। यह पत्र किसे लिखा गया? यह पत्र उन्होंने अपनी माँ को लिखा। यह पत्र कहाँ से तथा कब लिखा गया? यह पत्र रांची से 1912 में लिखा गया था। सुभाष चंद्र ने ईंट का जवाब किससे देने की नीति अपनाई है? उन्होंने अंग्रेजी सरकार को नीति देने की नीति अपनाई है। अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में कौन सी भावना का प्रवाह होता था? देश प्रेम की, हिंसा की, अहिंसा की? इसमें से कोई नहीं। देश प्रेम की। कितने वर्ष की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पत्र लिखा? 4 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष या 14 वर्ष? उन्होंने ये जो लिखा था यह था 12 वर्ष। कितनी योनियों के बाद हमें मानव देह प्राप्त हुई है? 22 लाख, 57 लाख, 33 लाख या 84 लाख? 84 लाख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए। नेताजी किसके लिए प्राणों का बलिदान चाहते थे? नेताजी अंग्रेजी सरकार के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए प्राणों का बलिदान चाहते थे, अपने देश की आज़ादी के लिए। हम पैदल क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि हम बाबू हैं, इसीलिए हम पैदल नहीं चल सकते। नेताजी किसके सेवक बने रहना चाहते थे? नेताजी देश के सेवक बने रहना चाहते थे। और अब है सही गलत का निशान। नेताजी के मन में देश प्रेम की भावना का प्रभाव बालपन से ही था। बिल्कुल सही। 57 लाख योद्धाओं के बाद मानव देह प्राप्त हुई? नहीं, गलत। भगवान ने कलयुग में बाबू लोगों की एक नई जाति बनाई है? बिल्कुल सही।
हम सब काम स्वयं करना चाहते हैं, नहीं, हम नहीं करना चाहते। यही तो हमारी सबसे पतन की रहा है हम लोगों के लिए। और अब है प्रश्नों के उत्तर। सुभाष चंद्र बोस ने किस काम को ना करने पर जीवन व्यतीत में सुभाष चंद्र बोस ने व्यर्थ बताया? सुभाष चंद्र ने देश सेवा के काम को ना करने को जीवन को व्यर्थ बताया। हम श्रम को कैसे लोगों का काम समझते हैं? हम श्रम को समझते हैं कि ये तो छोटे लोगों का काम है, ये नौकरों का काम है, हम तो बाबू हैं, हम कैसे कर सकते हैं? बाबू होने का अर्थ बताया गया। बाबू होने का अर्थ बताया है कि हम कोई कार्य स्वयं नहीं करेंगे, हम दूसरों से करवाएंगे। हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह काम तो छोटा काम है, हम छोटा काम कैसे करें? हमें स्वार्थ छोड़कर किसकी सेवा में लग जाना चाहिए? हमें स्वार्थ छोड़कर देश प्रेम की सेवा में, देश की सेवा में लग जाना चाहिए। हमें अपना स्वार्थ छोड़ना चाहिए और हमें देश की सेवा में लग जाना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, जिसे लिखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अब बहुत ही छोटी उम्र में। और किसको लिखा था? उन्होंने अपनी माँ को लिखा था 1912 में रांची से। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।